वी आर सरप्राइज्ड, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मायूस हैं, परेशान हैं कि किस तरीके से जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अनफेयर है और इलॉजिकल है। और मैं ये सिर्फ स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं कह रहा, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए कह रहा हूं। मैं सिर्फ एक मिसाल अपने जिला की दे दूं। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूं। सुरनकोट विधानसभा जो थी, असेंबली थी, वहां से जो उसके सेंटर में भी एडजॉइनिंग जो एरियाज थे वो उठा के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कर दिए, और डिस्ट्रिक्ट के दोनों कॉर्नर्स, एक उस कॉन्स्टिट्यूंसी के और एक उस तरफ की कॉर्नर्स को उठा के जो है बीच वाली कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट में डाल दिए। लोग परेशान हैं। बीजेपी के लीडर्स ने, बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल मोटिव को सामने रखते हुए फैसला लिया है। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन का यह काम था कि वो इम्पार्शियल तरीके से, फेयर तरीके से ग्राउंड में जाते, वहां के इलेक्टेड नुमाइंदों से मिलते, वहां के पंचिस से, वहां के लोगों से, वहां बीडीसी डीडीसी मेंबर से मिलते और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से मिलते, विजिट करते और पूरा ग्राउंड वर्क करके एक जो है फेयर डॉक्यूमेंट जो है जम्मू कश्मीर के सामने थे, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के फ्यूचर के सवाल था। मैं सरकार को, डिलिमिटेशन कमीशन को चुनौती देता हूं कि आप आइए मीडिया के सामने, आप जस्टिफाई कर दीजिए कि ये ठीक किया है। मैं चुनौती देता हूं कि मैं राजनीति से रिजाइन कर दूंगा। इस पूरी प्रतिक्रिया में लोगों को कहीं पर भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। जैसा इशारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया है, जैसा इशारा उनके वो जो यहाँ पर एक अध्यक्ष बैठते हैं पोगो चैनल में काम करने वाले, वो जैसे जैसे इशारा देते गए वो वैसे वैसे काम करते गए। और इनकी इन सारी कमीशनों में, इन सारी रिपोर्टों से हमें अपेक्षा भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम जो है ये सरकार पहले दिन से कर रही है और लगातार आगे भी करती जाएगी जब तक ये सरकार इस देश से नहीं चली जाती है। अदर दिन भारतीय जनता पार्टी के एमपीज की, उन्होंने साफ ये तौर पर कहा कि जो सजेशन, जो सुझाव लोगों की तरफ से आए थे थ्रू एमपीज, थ्रू मेंबर पार्लियामेंट्स, उन सभी सुझावों को कहीं पर भी कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट, इस डिलिमिटेशन कमीशन ने। मैं तो साफ कहूंगा कि ये डिलिमिटेशन कमीशन कम, जम्मू कश्मीर डिग्रेडेशन कमीशन ज्यादा है, जिनका केवल उद्देश्य यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को डिग्रेड करना है, यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को डिग्रेड करना है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात, क्योंकि मैं बीइंग ए कश्मीरी एक बात करना चाहता हूं। हर एक जो अच्छी प्रोसेसन सरकार आवाम के लिए करेगी तो उसके लिए तो मुबारकबाद ही होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो जनरली जो इस वक्त जम्मू डिवीजन या कश्मीर डिवीजन है, जम्मू में उत्साह तो है लोगों में, लेकिन मसला यह है कश्मीरी लोग जो अभी भी उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो जनरली वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ जिन्होंने 70 सालों से राज किया है वहाँ पे, उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट वो थोड़ा बहुत उनको लग रहा है हमारा ख़त्म हो रहा है, तो उनको दुख है। जनरली जो स्पेशली जो पीपल ऑफ कश्मीर है, तो इन चीज़ों के लिए अभी उनके पास कोई सोच विचार नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन को हम रिक्वेस्ट करते हैं इनकी भी बात सुनी जाए। अगर जेन्युइन लगता है कहीं पे तो उसको थोड़ा सा करेक्ट किया जा सकता है। बाकी ये है कि उनसे फिर भी अगर सीटें बढ़ जाती है या घट जाती है तो रिप्रेजेंटेशन अगर सरकार में जाएगी तो उसको तो देखना ही है। जम्मू कश्मीर का आवाम तो एक है।